राम जी बार बार बोलने लगे, मेरे पास जो साम्राज्य है, मेरा सामर्थ्य है, सब कुछ महादेव का प्रसाद है। राम जी ने एक बार नहीं, राम जी ने अनेक बार कहा है। प्रणाम करता हूं हमारे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी को। भगवान द्वारकाधीश ने सबको कह दिया कि मेरा जो साम्राज्य है महादेव की भक्ति का फल है, मेरा सामर्थ्य है महादेव की भक्ति का फल है। अर्जुन को कहा कि अर्जुन, आपको दुनिया में कोई विजय नहीं दे सकता, मैं भी नहीं। चल हम दोनों भगवान महादेव को अभिषेक करेंगे। वासुदेव सहार्जुनम, अर्जुन के साथ भगवान वासुदेव महादेव को अभिषेक कर रहे हैं और जग प्रसिद्ध हुआ है। ओम नमो भवा शर्वा रुद्र वरदाय पशुना, अभिषेक कर, जल चढ़ाइए। जो कुछ करता हरता संहारता शिव है, हूं और तू तो उसकी कठपुतली है। 5 पांडवों को शिव भक्ति का मार्गदर्शन स्वयं भगवान कृष्ण जी ने दिया है। माता कुंती महादेव के परम भक्त थी। अभी हम गए थे दमन कथा गाने के लिए वाकल वटार में। वह कुंतेश्वर महादेव का सुंदर शिवालय, कुंतेश्वर महादेव का सुंदर स्वयंभू लिंग, माता कुंता ने वहां उपासना की थी। माता कुंता ने वहां महादेव का पूजन किया था। कुंतेश्वर महादेव, इतना प्राचीन भगवान महादेव का शिवलिंग वहां है। 5 पांडव स्थापित शिवलिंग है। ऐसे तो बहुत सारे पांडव कालीन महादेव का लिंग स्वरूप आपको मिलेगा। कहां दूर जाए, यहाँ हमने बहुत समय पहले कथा की थी दीव में गंगेश्वर महादेव समुद्र के तट पर पंचलिंग है। बड़े भाइयों का बड़ा लिंग, छोटे भाई का छोटा, इससे छोटा था वो छोटा लिंग, और जग प्रसिद्ध अभिषेक हो गया। हरि ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यं उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय शिवाय च ईशाय मखघ्नाय नमस्ते मखघातिने नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रभुजमन्ये सहस्रनेत्रपादाय नमः सांख्याय नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकम्पे नित्यं सिद्ध्यतां नो वद प्रभु एवं स्तुत्वा महादेवं वासुदेव सहार्जुन प्रसादयामास भवम् तदा शास्त्रोपलब्धये ओम ब्रह्मरूपिणे नमः, ओम विरूपाय नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, ओम नमः शिवाय। महादेव 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 जी मुस्कुरा रहे हैं। विष्णु को कहां से मिला सामर्थ्य, ऐश्वर्य कहां से मिला? विष्णुवते व्यापक तवाते नाम ख्यातम भविष्यति। और ब्रह्मा सब कुछ भूल गए और ब्रह्मा विष्णु बाहुयुद्ध करने लगे। और शिव महापड़ ग्रंथ में भगवान व्यास जी ने कहा वो प्रथम कल्प में हुआ, जगत के प्रारंभ में हुआ है। पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोकविश्रुते अयुध्यता महात्मानो ब्रह्मा विष्णु परस्परं ब्रह्मा विष्णु परस्परं। ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध करने लगे।
अब क्या करें? विश्व के सभी देवताओं ने निरंजन निराकार परमात्मा शिव जी को याद किया है। भगवान, हम जानते हैं सर्जन करता तू है, ये संचालन करता भी तू है महादेव, ये विश्व का रक्षक भी तू है महादेव। और दोनों देवताओं को सामर्थ्य मिला है, आपको भूल गए हैं। कभी प्रश्न होना चाहिए, ब्रह्मा भी शिव का स्वरूप है, श्री हरि विष्णु भी शिव का स्वरूप है, रुद्र जिनको शंकर कहते, जिनको महेश कहते हैं, वो भी शिव का स्वरूप है। तो ब्रह्मा को हमने शिव क्यों नहीं कहा? विष्णु को हमने शिव क्यों नहीं कहा? शंकर को हमने शिव क्यों कहा? रुद्र को हमने शिव क्यों कहा? प्रश्न होना चाहिए ना। ब्रह्मा भी उसका स्वरूप है, विष्णु भी उसका स्वरूप है, रुद्र भी उनका स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवता जगत की व्यवस्था संभाल रहे हैं। ब्रह्मा सर्जन करते हैं, विष्णु पोषण करते हैं, रुद्र रक्षा करते हैं। तीनों भाव अनुग्रह कर्म के अनुसार फल, गति, परम गति, सदगति, मुक्ति, अंतिम मुक्ति भगवान शिव देते हैं। शिव के एक चेतना ब्रह्मा है, शिव के एक चेतना विष्णु है, शिव के एक चेतना रुद्र है। हमारी सनातनी परंपरा है, त्रिपरंपरा है। हमारा मूल देवता तो 3 देवता है। आइए 1 मिनट के लिए तीनों देवताओं को प्रणाम करेंगे हम। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव देवा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव देवा, सर्जक पालक रक्षक देवा, सर्जक पालक रक्षक देवा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव देवा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव देवा। तो रुद्र भी शिव, ब्रह्मा भी शिव, विष्णु भी शिव, तो शंकर को हमने शिव क्यों माना भाई? तो शंकर जी को शिव मान रहे हैं तो ब्रह्मा को भी मानना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं हुआ? तो मेरे पुराणों में उसका वर्णन है। ब्रह्मा ने कहीं न कहीं कुछ न कुछ हुआ। विष्णु भगवान के जीवन चरित्र में भी कहीं न कहीं, लेकिन शिव ऐसा एक सुंदर चरित्र है शंकर भगवान, और संपूर्ण शिव तत्व जिन्होंने अपने में ले लिया है, बहुत बड़ा चरित्र है वो। ब्रह्मा अल्पर है, विष्णु भी अल्पर है शिव तत्व में, लेकिन शिव तो संपूर्ण जो उतरा हो तो रुद्र में है। और रुद्र के जीवन में कहीं भी कोई दुर्गुण नहीं है। ये तो लोगों ने शंकर भगवान के बारे में गलत गलत बातें करके लोगों को गुमराह कर दिया। महादेव के बारे में गलत फहमी करके रुद्र में संपूर्ण शिव उतरा है, कहीं भी कहीं थोड़ी सी गलती नहीं, थोड़ी सी भी नहीं। और स्वयं ये रुद्र को हम शिव कहते हैं। बाद में तो रुद्र भी है, अतिरुद्र भी है, महारुद्र है, कोटि महारुद्र है, ऐसे बहुत सारे रुद्रों की कथा, पूरी रुद्र संहिता है, शतरुद्र संहिता है, कोटि रुद्र संहिता है, बहुत सारी रुद्रों की कथा भी है। लेकिन ब्रह्मा और विष्णु दोनों युद्ध कर रहे हैं। युद्ध शांत करने के लिए विश्व के सभी देवी देवताओं ने मिलकर आदिदेव निरंजन निराकार भगवान शिव को याद किया है। भगवान युद्ध को शांत कर यार, आप शांति के स्थापक हैं, ब्रह्मा सर्जक है, विष्णु पोषक है, और भगवान ऐसे ही दोनों देवता युद्ध करते रहेंगे तो इस सृष्टि का कौन रक्षक? भगवान, ये प्रलय होने वाला है, आप जरा रक्षा करिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान स्वयं शिव ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक बहुत बड़े अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए।
और भगवान व्यास ने गाया है सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूँ श्लोकात्मक कहता हूँ, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, कोई कल्पित नहीं। तयोर्मान निराकर्तुं तन्मध्ये परमेश्वरः निष्कल स्तंभ रूपेण स्वरूपम समदर्शया स्वरूपम समदर्शया। ब्रह्मा भी दूर चले गए, विष्णु भी दूर गए, आकाश से पाताल तक एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ है। उनको कहते हैं आद्र नक्षत्र माक्षर मास। एक बड़ी ज्योति प्रकट हुई है आकाश से लेकर पाताल तक। ब्रह्मा भी देखने लगे, स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान भी देखने लगे। ब्रह्मा जी मौन हो गए, ये सब क्या है? विष्णु भगवान ने कहा सतोगुण है ना। ब्रह्मा जी को कह रहे ब्रह्मा जी, जिन शक्ति हमारे पास नहीं है, ऐसी कोई कभी शक्ति का दर्शन हो जाए तो उसका आदर करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। हम दोनों उनकी स्तुति करेंगे। आकाश से पाताल तक जो अग्निस्तंभ प्रकट हुआ है उनको हम प्रणाम करेंगे। और ये सभी शब्द ब्रह्मा और विष्णु जी ने गाया है। शिव महापुराण अंतर्गत है जो कुछ मैं बोल रहा हूं। नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने नमः प्रणववाचाय नमः प्रणवलिङ्गने नमः सृष्टियादि कर्त्रे च नमः पंचमुखाय ते पंच ब्रह्म स्वरूपाय पंच कृताय ते नमः आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यं मनन्त गुणशक्यते सकलाकल रूपाय शम्भवे गुरवे नमः शम्भवे गुरवे नमः। ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने मिलकर अग्निस्तंभ की स्तुति का गायन किया है। ज्योति पर्व है वो। आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में इससे पहले 5 दिन घर में दीपमाला प्रज्वलित करनी चाहिए, उसको ज्योति पर्व कहा जाता है। ये महाशिवरात्रि का अवसर, इसको लिंग पर्व कहते हैं। शिव परंपरा में एक लिंगायत संप्रदाय भी है जो केदारेश्वर महादेव के व्यवस्था और संचालन लिंग संप्रदाय करता है। उखी मठ के जो पीठाधीश्वर है वो भी लिंग संप्रदाय के हैं। लिंग संप्रदाय हमारे गुजरात में कम है, दक्षिण भारत में ज़्यादा है। ये लोग गले में शिवलिंग पहनते हैं, कई लोग अपने मस्तक पर शिवलिंग को धारण करते हैं। नर्मदेश्वर महादेव छोटा सा लिंग रहता है, शिवलिंग के बिना वो कभी इधर उधर जाते भी नहीं। पूरा लिंगायत संप्रदाय शिव परंपरा से है। काशी में उसकी धर्मपीठ भी है। बहुत सारे जैसे आदि जगतगुरु शंकराचार्य हुए, उसके साथ साथ वो भी लिंग संप्रदाय की परंपरा भी चली थी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। स्तुति करके विष्णु मौन हो गए, लेकिन ब्रह्मा रजोगुणी, ब्रह्मा मौन नहीं हुए और विष्णु जी को कहने लगे कि विष्णु आप महान, मैं महान,
अंतरिक्ष में कोई अग्निस्तंभ प्रकट हुआ है। हम युद्ध नहीं करेंगे, अब हम अग्निस्तंभ का अंत लेने के लिए जाएंगे। मैं आकाश मार्ग जाऊंगा, कोई मेरे पास ऊपर मस्तक है, इसलिए ऊपर जाने में मुझे सही रहेगा। हंस का रूप लेकर मैं जाऊं, अग्निस्तंभ का अंत जो पूर्ण करके जो बधारे उसका पूजन करेंगे, वो आरती करेंगे, वही हमारा भगवान, वही वो सामर्थ्यवान। कोई बात नहीं ब्रह्मा जी, मैं पाताल मार्ग में जा रहा हूं। वाराह का रूप लेकर भगवान विष्णु पाताल मार्ग में गए। क्यों? अग्निस्तंभ को नापने के लिए। तवेश्वर्यम जो पुष्पदंत ने गाया है, शुक्र पूरा पुष्पदंत ने गाया है। यत्ना यदि परिविरंचो हरिरथ परिच्छेतु याता वनल मनल स्कंद वपुष ततो भक्ति श्रद्धा भरपुर गृणन्ध्या गिरिशय स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमुनि वृतैर्न फलति तव किमनोरुतिर्न फलति। भगवान आपको जानने के लिए ऊपर और नीचे जाने का कोई जरूर नहीं है। विष्णु गए हरिरथ, स्तंभ को नापने के लिए पहुंचे, लेकिन भगवान आप तक पहुंचने के लिए श्रद्धा और भक्ति से पहुंचा जाता है। भगवान श्रद्धा से आपकी ओर, विश्वास से आपके कोई भक्ति करते, वो भक्ति फलित रहती है। परमात्मा दोनों देवता निकले, एक कल्प तक श्री हरि पाताल में गए, वाराह कल्प का वर्णन किया, और विष्णु भगवान तो वापस आए कि ये सब कुछ अंतरहित है। लेकिन ब्रह्मा जी जा रहे हैं अंश का रूप लेकर। ब्रह्मा जी को ऊपर आते हुए देखकर भगवान शिव जी मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते मुस्कुराते उसने अपना मस्तक हिलाया। जटा थी, जटा के ऊपर एक केतकी पुष्प था। ऐसी कथा शिवपुराण ग्रंथ में जो है वो मैं आपको सुनाता हूं। तो भगवान शिव जी ने मस्तक हिलाया, जटा के ऊपर केतकी पुष्प, जेने આપણે કેવડાનું પુષ્પ કહીએ છીએ, शिवपुराण में केतकी पुष्प लख्યું છે। ये जटा के ऊपर से नीचे गिरने लगा और ब्रह्मा को मार्ग में मिल गया। ब्रह्मा पूछने लगे कि तू कहां से आ रहा है? केतकी पुष्प ने कहा, कहां से आ रहा हूं मुझे पता नहीं, ऊपर से नीचे आ रहा हूं। कभी प्रश्न उठेगा कि महादेव की जटा पर एक केतकी पुष्प, केवड़े का पुष्प विराजमान था और नीचे क्यों गिरा? भगवान शिव जी ने ठीक से नहीं रखा होगा? नहीं, उनकी भी एक कथा। एक केवड़े का सुगंधीदार पुष्प महादेव के जटा पर बैठकर मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, मेरी कितनी बड़ी पुष्पों की जाति हैं, इनमें कोई पुष्प शिव की जटा तक नहीं पहुंचा और मैं महादेव की जटा पर पहुंच गया। वहां बैठा बैठा अभिमान कर रहा था और अभिमान किया। उसी समय भगवान शिव ने कहा कि अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए महादेव ने मस्तक हिलाया, केतकी पुष्प जटा के ऊपर से नीचे गिरा। तो मेरे जो पढ़ाते हैं, मेरे आचार्य जी मुझे समझाते हैं कि सुनो कि कोई भी मनुष्य कितना सामर्थ्यवान बन जाए, शिव की जटा तक उसका स्थान मिल जाए और वहां बैठकर जो अभिमान आता है ना, तो शिव की जटा में भी अभिमानी व्यक्ति की सलामती नहीं है। जो महादेव के जटा पर अभिमानी व्यक्ति की सलामती, सुरक्षा नहीं है, तो धरती पर रहने वाले मनुष्य की कैसी सलामती रहती है। इसलिए जो सामर्थ्य मिला है परमात्मा का प्रसाद माने। कोई बात का कभी कोई घमंड नहीं, कभी कोई अभिमान नहीं। मैं जिन आचार्य के पास पढ़ता हूँ, मैं ऐसे ही कथा करने के लिए मैं नहीं बैठ गया। 5 साल तक मैं अवधूत मंडल आश्रम में कनखल में मैं रहा हूँ। आचार्यों के पास बैठकर मैं पढ़ता रहा हूँ। रात को 2-2 बजे तक मैं सीखता रहा। किसी को सुन लिया और किसी की कॉपी मार दी मैंने।
उसने बोला और हमने बोला, नहीं, हमने पढ़ाई की, हमने शिक्षण लिया, हमने कुछ सीखा, तब हम महादेव की कथा गा रहे हैं भाई। इसलिए हम कोई कल्पित बात नहीं बताते, हम मेरे श्रोताओं को लालची नहीं बनाते, हम टोटका नहीं दिखाते कि ये चढ़ाओ तो ये मिलेगा, ये चढ़ाओ तो ये मिलेगा। ये तो छोटा सा एक पार्ट है। पुष्प पूजा जिनको कही जाती है, जिनको धान्य पूजा कहते हैं, जिनको धारा पूजा कही जाती है, किन वस्तु से द्रव्यों की धारा करने से क्या फल मिलता है, किस धान्य अर्पण करने से क्या फल मिलता है, किन प्रकार के पुष्प अर्पण करने से क्या फल मिलता है, एक बहुत बड़ी पूजा परंपरा है। लेकिन ये थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है, उसको पकड़कर दुनिया को गुमराह करना, वो तो शास्त्र अपराध हो जाएगा। ये मुख से पूजा है। बहुत सारी धन धान्य की पूजा शिवपुराण ग्रंथ में है, और जो शिव जी को धन धान्य अर्पण किया जाता है वो वहां से सब कुछ सुरक्षित पात्र में ले लीजिए। पात्र में लेकर शालिग्राम शिला संगत सर्वयाते पवित्रताम, शालिग्राम भगवान को स्पर्श करके उसमें से प्रसाद बनता है। और दूसरी बात, बुरा न मानो तो कहूं, महादेव को जो दूध चढ़ाते हैं ना, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात समझाने का प्रयास करता हूं। जब महादेव को दूध चढ़ाते थे, दूध का एक भी बिंदु धरती पर गिरना नहीं चाहिए। शिव जी को जो दूध चढ़ाते, दूध पात्र में जिलना पड़ता है भैया। इसलिए खड़ी पीठ को श्रेष्ठ मानी है, खड़ी पीठ डमरू जैसी पीठ। क्यों? क्योंकि वहां कुछ शिव जी को द्रव्य चढ़ाया तो पात्र में आप ले सकते हैं। और दूध भी सुबह में सूर्य उगे इससे पहले गाय माता धोई हो, शाम के समय सूर्यास्त हो इससे पहले गाय माता धोई हो। दो गायों का दूध मिलाकर नहीं, ये दक्षिणी परंपरा है। शिव रहस्यम ग्रंथ में सब कुछ लिखा है, सबसे बड़ा शिव जी का ग्रंथ है। और जब तक ये बछड़ा दूध पी रहा तब तक ये गाय माता का दूध महादेव को नहीं चढ़ा सकते। ये बछड़ा दूध पीना बंद कर दे और बड़ा हो जाए, घास खाना शुरू कर दे, तब ये गाय माता का दूध महादेव को चढ़ सकता है। और जो दूध महादेव को चढ़ा रहे सभी दूध पात्र में लेना पड़ता है। और पात्र में दूध लेकर इस दूध को शालिग्राम भगवान को स्पर्श कराने के बाद ये दूध भक्तों को पिलाया जाता है। ये हमारी मूल परंपरा है। हम तो गाय माता का दूध की क्या बात करें, भैंस के दूध के बाद क्या कर, पॉलिथीन थैली का दूध महादेव को चढ़ा रहे हैं। आज से 25 साल पहले हम छोटे से गांव वसो गांव में गए थे। मध्य गुजरात का गांव है वसो गांव, वहाँ काशी विश्वनाथ महादेव का प्राचीन शिवालय है। तो महाशिवरात्रि के दिन कथा विराम हो रही थी। तो इस गांव का नियम था 10 मण दूध महादेव को चढ़ाते थे। तो मुझे कहा कि बापू आप हाजिर हैं तो आप भी 10 मण दूध आपके हाथों से चढ़ाइए। और मैं शिवालय गया तो दूध के बहुत सारे पात्र भरे थे, 10 मण दूध। दूध को देखकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पता नहीं किसने मेरी बुद्धि का बदलाव कर दिया। तो मैंने कहा है दूध, तो कि दूध चढ़ाएंगे भगवान को। मैं तो कहाँ जा रहा है, तो कैसे ऐसे निकल जाएगा। तो मैंने कहा आपने हमारी 9 दिन कथा सुनी, तो कहा मेरी बात पर भरोसा रहेगा, तो कहा। और मैंने बहुत नम्र निवेदन किया उसको कि 10 मण दूध में से 1 लोटी दूध महादेव को चढ़ाएंगे और 10 मण दूध महादेव को प्रसाद में अर्पण करेंगे और महादेव की आरती करेंगे। आरती करने के बाद जो 10 मण दूध है, और जितने भक्त यहाँ शिवालय पहुँचेंगे, आओ बोलो महाराज 10 मण दूध जो यहाँ है, वो जितने लोग शिवालय अभी पहुँचेंगे उसको भांग के बदले में हम दूध का प्रसाद देंगे। ये परंपरा वहाँ शुरू है। ये दक्षिण भारत की परंपरा है। इसलिए महादेव के बारे में लोगों को गुमराह करना ये हमारा काम नहीं है, स्फटिक बात करना।
तो मुझे मेरा आचार्य मुझे कहता है कि कथा का रहस्य है, कथा का रहस्य है, कथा सारम, कथा का सार है। और ब्रह्मा ने पूछा तू कहां से आ रहा है? कहती इनका मुझे पता नहीं। आप कहां जा रहे हैं? मैं अग्निशम का अंत लेने के लिए जा रहा हूं। अरे आपका अंत हो जाएगा, कोई अंत नहीं है, अंत रहित है सब कुछ, मेरे पास, मेरे साथ चलो नीचे। और ब्रह्मा जी ने अपनी बात रखी, मैंने और विष्णु ने निर्णय लिया है जो अग्निशम का अंत लेगा रहेगी वो महान, वो भगवान, उसका पूजन। मैं जाऊँ तो भी व्यर्थ है और वैसे वापस जाऊँ तो भी व्यर्थ है, लेकिन तू मेरा एक छोटा सा काम कर सकता है। बोलो ब्रह्मा जी। मैं नीचे जाऊँ और विष्णु भगवान मुझे पूछे एक अग्निशम का अंत ले लिया तो मैं झूठ बोलूँगा हाँ मैंने ले लिया। मेरी बात पर उसने भरोसा विश्वास न उठे तो मैं कहूँगा उसको पूछो, आप मेरे लिए झूठी गवाही करो। पहले तो मना कर दिया, नहीं मैं तो महादेव की जटा पर रहता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और ब्रह्मा जी ने उसको लालच दिखाई, लालच में रख दिया कि मैं एक बार भगवान बन जाऊं, आसपास तू ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। और वो ब्रह्मा की बातों में आ गया और कहा कि चलो हम आपके लिए झूठी गवाही करेंगे। ब्रह्मा और केतकी दोनों नीचे आए। विष्णु भगवान ने कहा कि मैं तो अंत रहित, अंत नहीं लिया मैंने, ये सब कुछ अंत रहित है, मैं सत्य बोलता हूं, मैंने कोई अंत नहीं लिया है। ब्रह्मा जी आपने क्या किया? ब्रह्मा ने कहा कि मैंने तो अंत ले लिया। और उसकी ब्रह्मा की मुखाकृति विष्णु मां समझ गए ब्रह्मा जी कुछ छुपा रहे हैं। तब विष्णु भगवान ने कहा आपका कोई गवाह? पूछिए उसको, केतकी को। विष्णु भगवान ने पूछा कि सही बात है? उसने कहा कि हाँ मैं ऊपर बैठा था अग्निस्तंभ के ऊपर और ब्रह्मा जी के कार्य करने के लिए आया। विष्णु भगवान मन ही मन बोलने लगे कि ब्रह्मा तो झूठ बोल रहे हो, तू क्यों झूठे लोगों को साक्षी दे रहा है? लेकिन मन ही महान कहा ब्रह्मा का कर्म भोगे गए और तू तेरा कर्म। और जब सृष्टि की रचना हुई थी तब रुद्रदेव ने कहा था ब्रह्मा आपने सुंदर सृष्टि की रचना की है, लेकिन कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, सुख दुख का कारण अपने कर्मों पर आधारित रहेगा। शिव जी ने कहा था, महादेव जी ने। विष्णु मौन रहे और अच्छे लोग मौन ही रहते हैं, सज्जनों का लक्षण है, जल्दी बोलते नहीं, जल्दी निर्णय नहीं देते, वो मौन रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के सामने ऐसा नृत्य करने लगे। कैसा नृत्य किया वो मैं आपके समक्ष नहीं कह सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी हमारे लिए प्रणम्य है, इसलिए कथाकार को अधिकार है कथा को योग्य आकार देना, कोई देवताओं का थोड़ा सा भी नीचा नहीं दिखाना, ये हमारा कर्तव्य है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि आपके समक्ष हम नहीं कह सकते, क्योंकि शिव कथा 3 प्रकार से हो सकती है। लोक भोग्य पद्धति, हम जो कहते हैं लोक भोग्य पद्धति है, गुरु शिष्य की परंपरा है और परमहंसों की परंपरा है। ब्रह्मानंद मिटा दे पर्दा तो घट घट दर्शन पाऊं, जहाँ कोई शब्दों की मर्यादा नहीं है वो तो खुले हम उसको कह दे कि ऐसा हुआ था बोल। इसीलिए शब्दों की गरिमा होनी चाहिए, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, है ना। ब्रह्मा जी ऐसा नृत्य करने लगे, देखने जैसा नहीं था वो नृत्य, जीत गए ना। विष्णु को कहने लगे मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो, मेरा जय जयकार करो, पहले नहीं किया ना अब करो। हमारे सौराष्ट्र में छोटा सा गांव है, इस गांव में एक गांव वालों ने नियम बताया है, बनाया, प्रेरित करने वाला, हम सबको प्रेरणा देने वाला नियम है। इस गांव में सरपंच का जब चुनाव रहता है, वासन भाई बैठे हैं, क्षमा चाहते हम, लेकिन एक सुंदर विचार मैंने सौराष्ट्र में से देखा तो मुझे बहुत सुंदर लगा। तो गांव के 5 लोगों ने ऐसा निर्णय बनाया, नियम बनाया, हमारे गांव में जब सरपंच का चुनाव होगा तो रंगे संगे उत्सव मनाएंगे, कौन जीते कौन हारे, लेकिन गांव की ओर से एक मनाए, 2 में से 1 जीतेगा तो जो जीतेगा उनके लिए गांव की ओर से लगाम कि आपको कोई जुलूस नहीं निकालना है, जीतने के बाद आपको कोई फटाके नहीं फोड़ना है, और जीतने के बाद आपको कोई महफिल नहीं करनी है, गुलाल नहीं उड़ाना, कुछ भी नहीं। 2 में से 1 जीतेगा
लेकिन जो जीतेगा उसके लिए पहला कर्तव्य रहेगा, जो उनके सामने पक्ष में खड़ा है, जो हार गया है, उसके घर जाकर उसको गले लगाना। उसको कहते अखंडित गांव। कोई वैर नहीं, कोई वृत्ति नहीं, सबकी एकात्मता। उसको मनाओ चुनाव, लेकिन एक दूसरे के प्रति कोई राग द्वेष नहीं, एक दूसरे के प्रति कोई वैर वृत्ति नहीं। ऐसे बहुत सारे गांवों को मैंने देखा है। कुछ अलग दुनिया को संदेश दे रहा है, दुनिया को कुछ अलग, कुछ न कुछ कह रहा है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं, और गांव का सुंदरीकरण और स्वयं गांव वाले करते हैं। केंद्र की ओर से अपेक्षा नहीं रखते कि केंद्र में से कुछ मिले और हमारे गांव का सुंदरीकरण हो। वो लोग कहते हैं हमारा गांव है, हम कुछ हमारे गांव का सुंदरीकरण करेंगे, हम किसी के पास कुछ नहीं लेंगे। यह है सौराष्ट्र की एक विचारधारा। ऐसे तो बहुत सारे गांव हमने देखे भी हैं। इसलिए एक नया विचार, नई दुनिया। मेरा भारत महान कब बनेगा? आप ही आपके घर का आंगन बुहारेंगे और आपके घर में आप ही स्वयं रंगोली बनाएंगे, तब पूरा भारत हमारा महान बनेगा। और ब्रह्मा जी गलत प्रयोग करके जीत गए, झूठ का सहारा लेकर जीत गए। विष्णु भगवान को कहने लगे मेरी पूजा करो, और विष्णु भगवान ने निर्णय लिया था कोई बात नहीं, चलो। विष्णु भगवान आरती उतारने लगे ब्रह्मा जी की। किसी को चिंता नहीं हुई, सिर्फ धर्म को चिंता हुई कि ब्रह्मा जी तो झूठा है और विष्णु भगवान ने सत्य का आश्रय लिया है, तो मुझे रक्षा करनी चाहिए। जब जब होई धर्म की हानि, रामचरितमानस। जब जब होई धर्म की हानि, बाहरी असुर अधम अभिमानी, बाहरी असुर अधम अभिमानी। उसके सामने यदा यदा, श्रीमद् भगवद गीता, यही जवाब। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। किसी व्यक्ति ने प्रार्थना न की, सिर्फ धर्म ने पुकार किया कि हे महादेव, हे महादेव, हे निराकार, हे निरंजन, अब धर्म की रक्षा करिए। और धर्म की प्रार्थना सुनकर गगन में से, अगन में से, आकाश में से, प्रकाश में से, दिशा में से, अंदिशा में से और अग्निशम के मध्य में से एक नाद गूंजा। अकार, उकार, मकार, पूरा ब्रह्मांड गूंजने लगा। वांग में स्वरूप ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ते। ओमकार के नाद के साथ भगवान शिव स्वयं अग्निशम के मध्य में से प्रकट हुए। महादेव ने देखा, ब्रह्मा इतना बड़ा सामर्थ्य मैंने आपको दिया, आप लालची बने और आपने झूठ का व्यवहार किया। कितना
इतना बड़ा सामर्थ्य ब्रह्मा जी आपको मिला है, पूरी सृष्टि के सर्जक आप हैं, और आप झूठा व्यवहार, गलत व्यवहार। महादेव जी ने, भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को कह दिएगा, ब्रह्मा आज से आपकी कहीं पूजा नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई मंदिर नहीं। ब्रह्मा आपने मेरी दी हुई शक्ति का आपने बहुत दुरुपयोग कर दिया है, गलत प्रयोग किया है। बोलते बोलते महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरे नेत्र में से काल भैरव को प्रकट किया। रक्त वर्ण, रक्तों से भरी हुई आंखें, इतना विकराल भयंकर। आदिदेव आज्ञा करे मुझे क्या सेवा करनी है? रुद्रदेव ने कहा, शिव ने कहा कि काल भैरव जी ब्रह्मा को दंड करो। ब्रह्मा ने झूठा व्यवहार किया, झूठ बोले ब्रह्मा ने। काल भैरव जी ब्रह्मा के पीछे पड़े और ब्रह्मा जी के मस्तक का छेदन कर दिया। और इसी समय भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे महादेव, काल भैरव को वापस बुलाओ, ब्रह्मा जी की रक्षा करो, ब्रह्मा की रक्षा करो, ब्रह्मा का कल्याण करो, ब्रह्मा का हित करो, जल्दी काल भैरव को वापस बुलाइए। विष्णु भगवान की प्रार्थना सुनकर महादेव ने काल भैरव को कहा, काल भैरव रुक जाइए। और इसी समय में तो ब्रह्मा के एक मस्तक का छेदन हो गया था। काल भैरव वापस आ गए और महादेव ने कहा, विष्णु धन्य है, प्रसन्न हूं। ब्रह्मा ने आपके साथ कपट किया, आपके साथ झूठा व्यवहार किया, तो भी ब्रह्मा की हित के लिए, ब्रह्मा की रक्षा के लिए, ब्रह्मा के सुख के लिए आप मुझे प्रार्थना कर रहे हैं। और आपने सत्य का आचरण किया, आपने सत्य आचरण किया और ब्रह्मा जी ने कपट किया तो ब्रह्मा जी की रक्षा के लिए मुझे प्रार्थना की। ब्रह्मा ऊपर गए, झूठ का व्यवहार किया, विष्णु पाताल गए, आपको अंत नहीं मिला। सत्य का आचरण किया, धर्म न दूसरा सत्य समान, अगम निगम पुराण बक। ये तुलसी का प्रसाद है। धर्म न दूसरा सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना, अगम निगम पुराण बखाना। ब्रह्मा का हित किया, ब्रह्मा का मंगल किया, आपने परोपकार किया। परहित सरहि धर्म न भाई। आपको तो ब्रह्मा के दंड के लिए मुझे कहना चाहिए, और आप तो स्वयं ब्रह्मा को दंड मुक्ति के लिए मुझे प्रार्थना कर रहे हैं। आप जैसा परोपकारी कौन हो सकता है? ये भी तुलसी का प्रसाद। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों को बड़ा पीड़ा देना, उससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? दूसरों को सुख देना, उससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? और भगवान व्यास जी अष्टादश पुराणेषु 18 पुराण का सार है। परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं, परोपकार जैसा कोई अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम् परोपकाराय पुण्याय पापाय
बड़ा पाप क्या हो सकता है हमारे से दूसरों को पीड़ा में। भगवान विष्णु पर महादेव की प्रसन्नता उतरी, काल भैरव शांत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी का एक मस्तक छेदन किया, काल भैरव काले हो गए। और कई लोग काल भैरव के बारे में बहुत गलत फहमी बना रहे हैं, काल भैरव जी के बारे में भली बुरी बात लोग कर रहे हैं, तांत्रिकों का देव है, मैली विद्या वालों का देव है। ऐसा कुछ भी नहीं, काल भैरव शिव का ही स्वरूप है। कभी शिव महापड़ ग्रंथ को देखे तो पता लगा काल भैरव की महिमा स्वयं विष्णु जी ने गाई है, उसके श्रोता लक्ष्मी जी हैं। काल भैरव जब ब्रह्मा का मस्तक खोपड़ी लेकर इधर उधर भिक्षा मांग रहे थे, तब काल भैरव जी वैकुंठ लोक की ओर जा रहे थे, और वैकुंठ लोक में आते हुए देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी आज हमारा अहोभाग्य है, स्वयं शंकर आ रहा है। प्रकृति मात्र से जगत का सर्जन, प्रकृति मात्र से जगत का विसर्जन जो करने का सामर्थ्य है, सुंदर अद्भुत जिन्होंने लीला की है, वही काल भैरव जी आज वैकुंठ लोक में भिक्षा लेने के लिए आ रहा है। स्वयं भगवान श्री हरि ने काल भैरव की महिमा गाई। विष्णु जी ने कहा लक्ष्मी जितने जितने महादेव के भक्त हैं ना, उसके रक्षक काल भैरव है। और आपने भी देखा होगा कोई हमारा विद्वान ब्राह्मण जब महादेव की पूजा कराएंगे, इससे पहले काल भैरव की वंदना करेंगे। क्यों काल भैरव की वंदना? क्योंकि काल भैरव महादेव के भक्तों के रक्षक है। और कभी भी महादेव के दर्शन के लिए जाओ, महादेव के सन्मुख काल भैरव को याद करना चाहिए। काल भैरव कोई सामान्य देव नहीं है। कभी काशी में जाओ ने, 64 भैरव हैं, अलग अलग स्थानों पर बहुत सारे भैरवों का स्थान है। वाराणसी में जाओ कितने भैरव हैं। कभी रामेश्वर जाओ, द्वार भैरव है, पाताल भैरव है। कहीं भी शिवालय होगा वहां भैरव का स्थान रहता है। केदारनाथ जाओ तो भुकुंड भैरव है, पहाड़ की चोटी पर बैठा है, वहां बैठकर सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं। भगवान केदारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग में कभी जाने का अवसर मिले, भुकुंड भैरव, पाताल भैरव। इसलिए भैरव को कभी सामान्य ना समझे। कई लोगों ने भैरव के बारे में बहुत गलत फहमी, दारू पिलाते हैं, क्षमा चाहते हैं, जरूर कोई उस विद्या को प्रकार होगा, लेकिन हमारी सनातनी परंपरा में सब कुछ निषेध माना गया है, वर्जित है, ये स्वीकार्य नहीं है। मैंने बहुत सारे काल भैरव के पुजारी हमें, मेरे 10 नाम भी हैं, काशी में भी है। मैंने पूछा कि आप सच बोलो काल भैरव दारू पीते हैं? वो कुछ निर्णय नहीं दे सकते, आ भी नहीं बोल सकते, ना भी नहीं बोल सकते। हर ऐसे देवताओं के नाम पर लोग व्यसनी बन जाते हैं, मदिरा पान करने लगते हैं। नहीं नहीं, कभी नहीं। काल भैरव कौन है? देवराज इंद्र जिनके चरणों की सेवा करते हैं, ब्रह्मादिक देवता जिनको प्रणाम करते हैं, नारद आदि मुनि जिनकी वंदना करके जिसके गुणगान गाते हैं, वो है काल भैरव जी। जितने महादेव के भक्त के उसके रक्षक है काल भैरव। और कभी अवसर मिले तो काल भैरव अष्टक भी करना चाहिए। देवराज सेव्यमान, देवराज सेव्यमान पावनात्रिपङ्कजं व्यालयज्ञ सूत्रविभूषेखरं कृपाकरम् नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवम्। वर्णन जरा सुनिए, वर्णन जरा सुनिए। व्याल यज्ञ सूत्रम, सर्पों का यज्ञोपवीत, इंदु शेखरम, बाल में चंद्र है। कौन है ये? स्वयं शिव तो है, ये हमारे शिव भक्तों के रक्षक है। काशिकापुरादि नाम काल भैरवम, क्षेत्र भैरव, क्षत्रिय भैरव, विराट भैरव, काल भैरव, शमशान भैरव। इस
ऐसे भैरव की महिमा है। भालकोटि भास्वर भवाधितारकं परं नीलकण्ठमीप्सिता दायकं त्रिलोचनम् बहुनेत्र भैरव, कालकालमम्बुजक्षमस्तशूत भैरव, अद्भुत भैरव, काल भैरव, कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ काल भैरव भजे। हो रक्त भैरव, समर्थ भैरव, काल भैरव, अद्भुत भैरव, सिद्धि भैरव, विद्धि भैरव, कंकार भैरव, काल नाम शतक भैरव, तुंग भैरव, मातंग भैरव, बटुक भैरव, अग्नि भैरव, शूलडङ्क पाशुदण्ड पाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् कपाल भूत भैरव, नागहार भूत भैरव, भीमविक्रमं प्रभो विचित्रताण्डवप्रियं तुमलोचन भैरव, खड्गपाणि भैरव, त्रिलोचन भैरव, पुराधिनाथ काल भैरव भजे। भिक्षुक भैरव, रक्षक भैरव, कवि भैरव, पिंगल भैरव, काल कष्ट नक्षत भैरव, बहुनेत्र भैरव, तुंग भैरव, पाताल भैरव, आकाश भैरव, अग्नि भैरव, रुद्र भैरव, महारुद्र भैरव, क्षेत्रपाल भैरव, ह्रीं पिङ्गललोचनाय नमः। ॐ ह्रीं दिगम्बराय नमः। ॐ ह्रीं क्षेत्रपालाय नमः। ॐ ह्रीं राज भैरव, विराज भैरव, धर्मसेतुपालकं स्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपापमोचकं सुशर्मदायकं विभो स्वर्णवर्णकेशपाशशोभिताङ्गनिर्मलं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भजे। भैरवो भूतनाथस्य भूतात्मा आत्मने भैरव, भूतनाथाय भैरव, भैरवनाथाय भैरव, काल भैरव, महाकाल भैरव, क्षेत्रदः क्षत्रियो व्योमकेशाय भैरव, क्षेत्रदः क्षत्रियो विना काल नेत्राय भैरव, शिव भक्त रक्षाय भैरव, ॐ कालभैरवाष्टकं पठति ये मनोहरम् ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभ कोपतापनाशनम् प्रयान्ति कालभैरवाद्रि सन्निधिं नराध्रुवं प्रयान्ति कालभैरवाद्रि सन्निधिं नराध्रुवम् ममलं टं 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 दं सदं सदुदं सदुदं भूपकं भूपनानं भूतसङ्गनाय
काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। इसलिए कभी काल भैरव को छोटा न समझे। काल भैरव की महिमा श्री हरि विष्णु ने गाई है, लक्ष्मी को सुनाया है और काल भैरव वहां पहुंच गए। लक्ष्मी जी ने भिक्षा दी और काल भैरव जी ने पूछा, श्री हरि ये ब्रह्मत्या मेरे पीछे पीछे आ रही है, मुझे कोई ऐसा स्थान दिखाओ इस ब्रह्मत्या के पाप में से मुक्त हो जाओ। मुस्कुराते हुए श्री हरि ने कहा, अब सर्वज्ञ है प्रभु, अब स्वयं शंकर हैं, लेकिन मेरे मुख से यश गाथा गाने के लिए भगवान मुझे प्रेरित कर रहे हैं। आप क्या कहूं प्रभु, आपका ही नगर है, आप काशी नगर में पहुंच जाइए, वहां जाकर आप सभी ब्रह्मत्या के पाप में से मुक्त हो जाओगे। और काशी नगर भगवान शिव का है, लेकिन महिमा विष्णु जी ने गाई है। और काल भैरव जी काशी में गए और वहां ही रहे। इसलिए कभी भी काशी आपको यात्रा मिले और काशी विश्वनाथ का दर्शन, ये दर्शन और यात्रा काल भैरव के दर्शन से पूर्ण होती है। और वहाँ के स्थानिक लोग जो हैं मंगलवार के दिन काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं, यह काल भैरव जी। इसलिए कभी बहुत लोगों को हमने सुना है काल भैरव को इतनी छोटी बात उसके लिए कर देते हैं। नहीं, मेरे महादेव के भक्तों को मेरी प्रार्थना है, महादेव की पूजा करने से पहले काल भैरव को वंदन करना चाहिए, शिवालय जाकर काल भैरव को याद करना चाहिए। कभी भी शिव पूजा के लिए बैठिए, काल भैरव को याद करिए, क्योंकि भगवान महादेव ने दायित्व दिया है कि जितने हमारे भक्त हैं उस सबकी रक्षा काल भैरव जी आपको करनी है। इसलिए काल भैरव जी महादेव के भक्तों के रक्षक हैं। और यहां भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी को कह दिया कि आपका कोई मंदिर नहीं, आपका कोई स्थान नहीं, आपकी कोई पूजा नहीं। इसी समय विष्णु भगवान ने महादेव को प्रार्थना की, भगवान ब्रह्मा का मंगल करो, आप ब्रह्मा के जीवन में सुख करो आप। लेकिन महादेव की कृपा दृष्टि आज भगवान विष्णु पर उतर रही है। महादेव ने कहा, विष्णु आप धन्य हैं, ब्रह्मा ने आपके साथ कपट किया तो भी ब्रह्मा की रक्षा के लिए आपने मुझे प्रार्थना की, आपने सत्य का आचरण किया है। इसलिए मैं वचन देता हूं विष्णु, जहां जहां मेरी पूजा होगी वहां वहां विष्णु आपकी ही पूजा रहेगी। आप और मुझ में कोई भेद नहीं रहेगा। और शिव महापुराण ग्रंथ में महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने कहा है, इति देवपुरा, सभी देवता देखते रह गए और भगवान शिव ने विष्णु भगवान को उसकी समानता दे दी, उसके जैसा ही वरदान दे दिया। और शिव महापुराण ग्रंथ इति देवपुरा प्रीतः सत्येन हरये परम ददौ साम्यमत्यर्थं देव संघे पश्यति देव संघे। देवता सभी देखते रहे और महादेव ने भगवान विष्णु को समानता दे दी। और महादेव ने स्वयं ने कहा, मेरा कोई भक्त हूं। और विष्णु भगवान आपका को अनादर करें, रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदा करिष्यति, तो मनुष्य नरक के दुख के भागी रहेगा। ये महादेव ने गाया, विष्णु भगवान को कहा। सुनिए जरा, रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदा करिष्यति तस्य पुण्यं च निखिलं धृतं भस्म भविष्यति। उसके सभी पुण्य जलकर भस्म हो जाएंगे। और
और सुनो विष्णु, नरके पतनम तस्य, हे पुरुषोत्तम, आपके साथ कोई द्वेष करेगे और मेरी भक्ति करने वाला हूं तो भी वो नरकगामी होगा। हम महादेव के भक्त हैं, लेकिन विष्णु भगवान का अनादर करने का अधिकार नहीं है। ये भगवान शिव ने वचन दिया है, नरके नरके पतनं तस्य त्वद्वेषात् पुरुषोत्तम। मेरी आज्ञा है, मदाज्ञया भवेद् विष्णु सत्यं सत्यं न संशयः। सत्यं सत्यं न संशयः। महादेव को संतोष नहीं हुआ। महादेव ने कहा कि विष्णु, आपने सत्य का आचरण किया,